गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएंगे जो भी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है ना। सभी बच्चों को नोटबुक में होमवर्क दिया गया था और बुक भी ओपन कीजिएगा। और इस बात को मैं फिर से रिपीट करवा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवा लें। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। और जो प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स मतलब आपके क्लासमेट हैं, अगर आपसे बात होती है, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते तो उनको बताइए कि प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है ना। तो आप सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो अपने फ्रेंड को बोलेंगे अपने क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए, जो आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल का जो होमवर्क था वो आपका क्या था, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बोर्ड पे बता देती हूँ, आप सभी मैच कर लेंगे। मैच इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि अभी तो फ़िलहाल आप लोग घर पे हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। स्कूल आते थे तो आपकी टीचर्स जो भी हैं वो आपका आंसर वो चेक करती थी, तो स्कूल में चेक करने का तरीका दूसरा था। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है। तो चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, नेक्स्ट क्लास में जैसे कि कल का जो क्वेश्चन था उससे आपको बनाने के लिए दिया गया, वो सही है या नहीं है उसका आंसर, तो मैं उसको बोर्ड पे लिख दूँगी। तो आप इस तरह से आप क्या करते हैं, उसे मैच करते हैं ताकि आप उसे सही कर सकें, है ना। हो सकता है कभी लेटर मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए आपको मैच करने के लिए बोला जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, जो प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क था आपका, वो क्या था, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना था, मतलब सही सेंटेंस को पढ़ना था। उसमें ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो अगर जो सेंटेंस सही है तो उसके सामने आपको ट्रू लिखना था, और जो सेंटेंस गलत था, मतलब वो चीज़ हमको नहीं करनी है, तो वो क्या करना है, उसमें फॉल्स लिख देना है। तो ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस था वो क्या था, वी डू नॉट नीड टू टेक रेस्ट, हमें आराम नहीं करना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, नहीं, हमें आराम करना चाहिए, है ना। दिन भर अगर हम काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत होती है। इससे क्या होगा, अगर हम दिन भर काम करते रहेंगे तो हमारा बॉडी वीक हो जाएगा और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलरली आराम भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, स्लीपिंग भी करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, FALSE, फॉल्स, है ना। नंबर 1 जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वी डू नॉट नीड टू टेक रेस्ट, हमें आराम नहीं करना चाहिए, तो नहीं, हमें आराम करनी चाहिए। तो पहला आंसर जो आपका क्या है वो फॉल्स है। उसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, वी शुड गो टू बेड लेट, क्या हमें देर रात को सोना चाहिए, बेड पे जाना चाहिए, नहीं, हमें टाइमली, जैसे कि हम 8 बजे अगर खाना खा लेते हैं तो हमें थोड़ा टहलना चाहिए, उसके बाद हमें आराम करना चाहिए, हमें अपने बेड पे चले जाना चाहिए और सोना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम 12-1 बजे सोने जा रहे हैं, तो ये गलत है, हमें देर रात तक नहीं जगना चाहिए। तो ये भी दूसरा सेंटेंस भी आपका फॉल्स हो जाएगा, FALSE, फॉल्स। थर्ड जो सेंटेंस है वो क्या है, वी शुड गो फॉर वॉक एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट, हमें मतलब जो हम वॉक करने जाते हैं सुबह सवेरे और जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, नियमित रूप से जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे बॉडी को फिट रखता है। तो यस, हाँ, फिट रखता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, TRU, ट्रू, सही, मतलब सही है। सुबह सवेरे वॉक पे जाना, चहलकदमी करना और एक्सरसाइज करना, ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, चुस्त और दुरुस्त रखता है। और अब क्या है, फोर्थ जो सेंटेंस है वो क्या है, एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स मेक अस वीक
एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, कसरत, और प्लेइंग आउटडोर मतलब घर के बाहर जो गेम खेलते हैं हम लोग, जो खेल खेलते हैं, वो हमें वीक बनाता है? तो नहीं, वो हमें वीक नहीं बनाता, वो हमें मजबूत बनाता है। तो 4 वाला जो सेंटेंस है वो भी आपका फॉल्स है, गलत है ना। प्लेइंग आउटडोर्स बोला भी जाता है कि आप घर में बैठकर ना खेलें, जैसे हर टाइम आप टेलीविज़न के सामने रहते हैं, तो वो गलत है। हमें बाहर निकलकर खेलना चाहिए, बाहर की हवा लगनी चाहिए, थोड़ा हमें दौड़ना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और बाहर की हवा हमारे बॉडी को लगती है तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक्सरसाइज भी करें और आउटडोर गेम्स जितने भी हैं उसे ज़्यादा खेला करें, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लास्ट जो है आपका, थ्रो वेस्ट इन द ओपन। वेस्ट मतलब कचरे को हमें खुले में ही फेंक देना चाहिए, मतलब जहाँ मना है वहाँ फेंक देना चाहिए, नहीं। तो ये भी जो आपका नंबर 5 सेंटेंस है वो भी आपका फॉल्स है, ठीक है ना, गलत है। हमेशा कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए, तो कूड़ेदान में, जहाँ पे उसका जगह बना होता है। और घर के अंदर जब हम रह रहे हैं तो हमें हर एक कमरे में एक डस्टबिन डालना चाहिए, और जब हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर में भी कचरे का जगह बना रहता है ना, हर जगह डस्टबिन बना रहता है, या कोई ऐसा चीज़ डाला जाता है वहाँ पे, जैसे कभी कहीं पे सीमेंट का बना होता है तो कहीं पे डब्बा रख दिया जाता है। तो जहाँ पे अगर डस्टबिन नज़र आए वहीं पे हमें कचरा फेंकना चाहिए, हमें खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ तहाँ हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क हो गया कल का। तो इस तरह आपको क्या करना है, मैच कर लेना है। फॉल्स पहला जो सेंटेंस था वो फॉल्स था, दूसरा भी फॉल्स था, तीसरा आपका ट्रू था, फोर्थ भी आपका फॉल्स था, एंड लास्ट 5 भी आपका फॉल्स था, ठीक है ना। अब जो आज का क्वेश्चन है वो देख लीजिए, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन मैं दूंगी वो एक स्टोरी टाइप से है, मतलब कुछ वर्ड है जो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो चलिए मैं उसको पहले देती हूँ, पहले बोर्ड पे लिखती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी, तब आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन बी, ठीक है ना, क्वेश्चन बी है FILL, fill in the blanks, BLANKS blanks with WITH, with the HELP of word WORDS words given 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 below BELOW, ओके। तो ये आपका हेडिंग हो गया, क्वेश्चन हो गया, मतलब हेडिंग है ये। क्या है हेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। इसके नीचे अब मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, उस वर्ड्स को नीचे जो ब्लैंक्स होगा उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। तो पहला है जो वर्ड है वो है हेयर, HAIR हेयर। उसके बाद है हैंड्स, HANDS हैंड्स। उसके बाद है EARLY अर्ली, TOWEL टॉवेल। क्लॉथ, सॉरी फिर से हैंड्स, ठीक है ना, हैंड्स। उसके बाद है क्लॉथ, CLOTHES क्लॉथ्स। उसके बाद है ब्रश, BRUSH ब्रश। एंड लास्ट है बाथ, BATH बाथ, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ड हो गया, ये आपका टोटल वर्ड है, ठीक है। वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है, जिसको आपको अब नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है। हेयर मीन्स बाल होता है, हैंड्स मीन्स दोनों हाथ, अर्ली मीन्स सुबह सवेरे, टॉवेल मीन्स तौलिया, हैंड्स हाथ, ठीक है ना, क्लॉथ्स कपड़े, ब्रश जिससे आप ब्रश करते हैं, बाथ मीन्स नहाना। अब जो सेंटेंस है वो क्या है देख लीजिए।
I get up in the morning, in the morning, morning, after after, after, ठीक है ना, वहाँ पे फुल स्टॉप है, आफ्टर दैट THAT दैट I my my TEETH, ठीक है, फुल स्टॉप, ITAKE take a with 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 soap 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 एंड, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो जहाँ पे आप लोग ट्रू एंड फॉल्स बनाए थे उसके नीचे अगर 3 से ज़्यादा लाइनें हैं तो वहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर कम लाइनें हैं, 1 या 2 लाइनें हैं, तो क्या कीजिएगा, न्यू पेज से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो उतार लीजिएगा। उसके बाद इन वर्ड्स को एक स्केल के ज़रिए से बॉक्स बनाइएगा और इन वर्ड्स को उसी में लिखिएगा। उसके बाद नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ये एक तरह से ये एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। उसको आपको पहले नोट करना है बोर्ड से, और जैसे मैं ब्लैंक्स छोड़ी हूँ उसी तरह से आप अपने लिखने के हिसाब के ज़रिए आप इतना ब्लैंक्स छोड़े, वहाँ पे का जगह छोड़े, ताकि आपको एक वर्ड आसानी से अट सके। और हाँ, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आई गेट अप, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा जगह छोड़ देना है ताकि उसमें वर्ड अट सके। इन द मॉर्निंग फुल स्टॉप होगा। आफ्टर दैट आई ब्लैंक्स यहाँ पे है माई टीथ, फिर से फुल स्टॉप। आई टेक अ डैश विथ सोप एंड, अब मैं लिख रही हूँ वर्ड, लेकिन इतना आपको उतार लेना है। इसको उतारने के बाद ये उतारिएगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दूँ, ये चीज़ अब मैं इरेज कर दे रही हूँ। आपको सेंटेंस खुद से पढ़ना है और खुद से फिल करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन आपको समझना है खुद से, और खुद से आपको बॉक्स में से देखकर आपको वर्ड फिल करना है। सोप एंड वाटर, ठीक है ना, वहाँ पे एंड लिख दी हूँ, उसके बाद वाटर, ठीक है ना। IDRY ड्राई, माई सेल्फ MY माई SELF सेल्फ, with 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 a clean CLEAN clean, मैं खुद को सुखाता हूँ, एक साफ वर्ड आपको लिखा हुआ है तो यहाँ पे उस वर्ड को फिल करना है। आई वियर IWEAR वियर, क्लीन CLEAN क्लीन, एंड आयरन IRONED आयरन, मैं पहनता हूँ साफ और इस्त्री किए हुए, क्या पहनना चाहिए नहाने के बाद, तो वो वर्ड आपको लिख देना है। वो सब वर्ड मैं लिख चुकी हूँ, ठीक है ना। उसके बाद है आई कॉम्ब COMB कॉम्ब, माई, उसके बाद मैं कंघा करता हूँ अपने, तो आप सभी को पता है वो वर्ड क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। फिर उसके बाद आफ्टर AFTER आफ्टर दैट आई वॉश WASH वॉश माई, उसके बाद मैं अपने हाथ मैं धोता हूँ, तो किसको धोता हूँ वो वर्ड भी आपको लिखा हुआ है, तो वो आप बॉक्स में से चूज करके आपको फिल करना है, ठीक है। बिफोर BEFORE बिफोर,
taking, TAKING, taking my मैं फिर से एक बार पढ़ के समझा दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसको नीचे वाले सेंटेंस को इरेज करूँगी। तो पहला जो था वो फिल करना था, उसके बाद वर्ड थे, आपको वर्ड नोट करना है, उसके बाद नीचे लाइन से आपको स्टार्ट करना है। तो पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आई गेट अप ब्लैंक्स इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई, वहाँ पे खाली जगह है, माई टीथ, आई टेक अप ब्लैंक्स विथ सोप एंड वाटर, ठीक है ना। सोप लिखा हुआ है, सोप एंड वाटर। मैं साबुन और पानी के साथ, साबुन और पानी से क्या किया जाता है, ठीक है ना, तो वो लिख लीजिएगा। तो सोप एंड वाटर यहाँ पे है, ऊपर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और सोप एंड वाटर यहाँ पे है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन आपका जो होगा, उसके बाद आई ड्राई माई सेल्फ विथ अ क्लीन, मैं खुद को सुखाता हूँ एक साफ, मतलब नहाने के बाद किससे, हमें अपने शरीर को, अपने बॉडी को सुखाना चाहिए। उसके बाद है आई वियर क्लीन एंड आयरन, उसके बाद मैं साफ और आयरन मतलब इस्त्री किए हुए पहनता हूँ। तो क्या पहना जाता है ये आप लिख लीजिएगा। आई कॉम माई, उसके बाद कंघा किसे किया जाता है, ये आप उस वर्ड में से, बॉक्स में से वर्ड खोज के आपको यहाँ पे फिल करना है। आफ्टर दैट आई वॉश माई बिफोर टेकिंग माई, उसके बाद मैं लिख रही हूँ ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट, इसके बाद मैं अपने हाथ मैं धोता हूँ। बिफोर टेकिंग मतलब नाश्ता करने से पहले, तो क्या धोना चाहिए नाश्ता करने से पहले और नाश्ता करने के बाद, ठीक है। अब मैं इसके बाद वाला सेंटेंस लिख रही हूँ। माई लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। आफ्टर फिनिशिंग, AFTER, आफ्टर, FINISHING, फिनिशिंग। माई, MY, माई। ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। अगेन, AGAIN, अगेन। आई वॉश माई, आई से, SAY, से। गुड, BYE, बाई। टू, PARENTS, parents, and go to school, SCHOOL, स्कूल। अब आपका पूरा सेंटेंस इस तरह से है। पहला तो सेंटेंस 3 लाइन में हटेगा, तो वो आपको मैं पढ़ के बता चुकी हूँ। अब क्या है, आफ्टर दैट आई वॉश माई डैश बिफोर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं वॉश करता हूँ, मैं धोता हूँ। तो किसे धोना चाहिए ये आपको पता है, तो आपको वो वर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद है आफ्टर फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट अगेन आई वॉश माई, उसके बाद क्या होता है, जब मैं अपने नाश्ते को फिनिश करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, तो फिर से मैं धोता हूँ। तो क्या धोना चाहिए ये भी आपको पता है, तो वो वर्ड को आप फिल कीजिएगा। एंड लास्ट जो है सेंटेंस, आई से गुड बाय टू पेरेंट्स एंड गो टू स्कूल, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को गुड बाय बोलता हूँ और मैं अपने स्कूल के लिए निकल जाता हूँ या निकल जाती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरे सेंटेंस को अच्छे से उतारिएगा और जहाँ पे ब्लैंक्स है तो उस ब्लैंक्स की जगह को थोड़ा अच्छे से छोड़िएगा, ताकि आपका उसमें वर्ड अच्छे से अट सके। ये नहीं कि थोड़ा सा छोड़ना है, मैंने अपने हिसाब से बोर्ड पे छोड़ा है, मतलब यहाँ पे जगह ब्लैंक्स को
खाली जगह को मैंने छोड़ दिया है, तो उसी हिसाब से आप भी अपने हिसाब से जिस तरह से आप लिखते हैं, तो एक वर्ड कितनी जगह में अटना चाहिए उतना जगह आपको छोड़ना है, ठीक है, ताकि जो सामने वाला इंसान देखे तो उसे साफ़ और क्लीन नज़र आए आपकी नोटबुक, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है। और हैंड राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो अपनी कोशिश कीजिए कि हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए। और ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये एक पैराग्राफ है खुद से रिलेटेड कि हमें क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठने के बाद हमें कौन कौन से काम करने चाहिए खुद के लिए, और उसके बाद जब स्कूल जाते हैं, मतलब उतने टाइम का है ये पूरा पैराग्राफ है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, और जो भी रिमेम्बरिंग का काम है वो आप करते रहिए। और अब अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, और उसे इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको गुड और बैड, अच्छे और बुरे में पहचान हो सके, और आपको क्या करना है, कौन से रूल को अपनाना है, कौन से रूल को अपनाना नहीं है, जो गलत है उसको नहीं अपनाना है, जो सही है उसे अपनाना है। तो इसीलिए आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जा रहा है ताकि उसे आप फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप है वो है प्रे टू गॉड, मतलब भगवान से क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। तो सभी बच्चे जो भी जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर तरीके से अपने ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। नमाज़ मुस्लिम पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़े, जो वर्शिप कर मतलब जाते हैं टेंपल में तो उस तरह से अपना करें, मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे ये काम करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, प्रे टू गॉड, प्रार्थना करनी चाहिए हमें अल्लाह से, भगवान से, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।